समाज को वो रास्ता दिखाया है जिस पे समाज चलकर अपना भला भी कर सकता है और दूसरों का भला भी कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो अप्रोच ली, जो विधि अपनाई, उन्होंने कहा पढ़ो, गरीबी से बाहर आओ। पढ़कर ये नहीं सिर्फ सरकारी नौकरी का सोचना है, हमने गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिज्म, हर क्षेत्र में जाना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर क्षेत्र में है। नहीं तो फिर बाद में आप लोग कहेंगे कि हम पीछे रह गए, क्योंकि जो नए एरियाज आ रहे हैं वहां पर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इतने प्रयास करती है गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने भी नए रूल्स बनाए हैं जिसमें हरियाणा के लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम साहब, पूरा मंत्रिमंडल इस प्रयास रहता है कि सरकार की जो स्कीम्स हैं आम जन तक वो पहुंचे। जो लोग क्रिप करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता गवर्नमेंट की स्कीम्स का, पहले अपने आपे को देखिए। क्या वो सरकार की स्कीम को हमने समझा? सरकार इतना प्रचार प्रसार करती है, सरकार ये चाहती है समाज के सभी वर्ग आगे बढ़े। आगे बढ़ने का तरीका है गरीबी से बाहर निकलो, पैसा बचाओ। माननीय गवर्नर साहब का आगमन हुआ अपने जिले में 10 तारीख को शिमला गांव में। उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही जो मैंने जीवन में अपनी वैल्यूज में डाल दी है। परिवार में नैतिकता बढ़ेगी, खर्चा घटेगा। परिवार में नैतिकता घटेगी, खर्चा बढ़ेगा। पैसा बचाना जरूरी है, मुश्किल समय में पैसा काम आएगा और उस पैसे को एजुकेशन में लगाना जरूरी है। सरकार की इस स्कीम के तहत मैंने भी खुद एजुकेशन लोन लिया, अपनी पढ़ाई अच्छे से की और किसी गवर्नमेंट जॉब का वेट नहीं किया। जो कॉलेज से हमें 2 प्राइवेट जॉब लगी, इंफोसिस कंपनी में और आइडिया कंपनी में। हमने इंफोसिस टूल्स की कि बाहर जाने का मौका मिलेगा। सिर्फ ये मत सोचो, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि कैथल में ही मिल जाए सब कुछ। जब तक बाहर नहीं जाएंगे, बाहर का माहौल नहीं देखेंगे, उसके बिना दिमाग डेवलप नहीं होगा, एक्सपोजर नहीं होगा तो एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा। जो माताएं बहनें अपने बच्चों के फोन में खर्चा करती हैं, उनके कपड़े बिल्कुल नहीं नए चाहिए। पढ़ाई के लिए जो खर्चा चाहिए, कोई जरूरी नहीं है बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाना है, बच्चों को वैल्यूज के साथ पढ़ाइए। मेरे पास कई बार बच्चे आते हैं स्कूल, ये से तंग कर रहे, ऐसे तंग कर रहा है। वो बच्चे देखिए जो प्रदर्शन में लगे हुए हैं, अभी उनका अधिकार है, जो सरकार की स्कीम है उसके तहत उनका एडमिशन हो। लेकिन हमेशा याद रखिए, स्कूल कोई भी हो, वैल्यूज सबसे ज्यादा मैटर करेगी। और वैल्यूज, सबसे पहली वैल्यूज कहाँ सीखता बच्चा? आप लोग ही बता दो मुझे। घर से। जिसने घर से ये सीख लिया कि मैंने मखौल करना है, बूढ़े आदमी का मखौल करना है, दूसरी जाति का लोग मेरे को मिल गया, मैंने जेंडर के बेसिस पे कोई लड़का है, लड़की पे मैंने तंज कसना है, मखौल करना है, वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ा। हमने अपने करियर में देख लिया ये। और जो सर्व समाज का सम्मान करेगा, जो हर वर्ग के, हर कर्मचारी का, हर वर्ग के कर्मचारी का, हर वर्ग के लोगों का सम्मान करेगा, हर उम्र के लोगों का लिहाज करेगा। अभी मैं यहाँ बैठा था, एक बुजुर्ग आए, इशारा किया उन्होंने, मैं समझ गया फोटो। उन्होंने कहा उठिए आप, मैं उठ गया एकदम से, आप फोटो ली। उनका हक है, उनका हक है ये। मैं उनके बेटे की तरह हूँ, वो देखेंगे हमें, उनको एक उम्मीद जगेगी। आज जो छोटे बच्चे आए हुए हैं, बच्चों हमारे जब मैं सोनीपत जिले से संबंध रखता हूँ, जब अम्बेडकर जयंती मनती थी तो बड़े जाते थे, हमें कहते थे दूर जाना पड़ेगा, तुम यहीं रहो। लेकिन दान सभी करते थे, क्योंकि दान नहीं करेंगे तो फिर समाज में जो काम हो रहे, कार्य हो रहे हैं, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई है, किसी की फीस भरी जानी, वो कैसे भरी जाएगी? सरकार में रूल्स के तहत कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी कंडीशन बनती है तो वो बेनिफिट लो, नहीं तो मत लो। मेरे पिताजी की उस टाइम पे जब सैलरी थी, रेलवे में जॉब करते थे, 2 लाख से ज्यादा थी, तो हम वो फीस नहीं ले सकते, स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, हमने सिर्फ मेरिट वाली ली। लेकिन वो बिल्कुल नहीं छोड़ी, खुद ऑफिस में जाता था, फॉर्म भरता था कि ये मेरी है कब आ जाएगी, बारी बारी सर मैडम बता दीजिए मेरी स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी। सरकार सभी के लिए काम करती है, आप सब लोगों को भी पता है। जो आपको ये कहता है कि जी नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता, उससे ये पूछो तुमने क्या प्रयास किया ये चेंज करने के लिए? कितने हमारे
जिले से कितने बच्चे IIT में, एम्स में गए, कितने बच्चे IAS IPS बने, कितने बच्चे डॉक्टर बने। आप समझिए, हमारे जिले का 2011 का सेंसस का डेटा है, 70% का लिटरेसी रेट है। 9 जिले के बाद फतेहाबाद और हमारा ही है। अब आप देख लो, मैं आपको डेटा बता रहा हूं, थोड़ा अधिकारी की तरह बात कह रहा हूं, तो हमें इस बात पे सोचने की जरूरत है। बच्चों, समाज में सम्मान मिलता है, लड़ाई सम्मान की है, और लड़ाई लड़ने का तरीका सिर्फ ये नहीं होता हम किसी से तेज बोले, अपने मन में इच्छा कर ली, अपने पे काबू पा लिया कि मैं किसी की रीस नहीं करूंगा या करूंगी, मेरे को नहीं चाहिए भोग विलास के साधन, मुझे चाहिए पढ़ाई, मुझे चाहिए अपने माँ बाप के लिए इज्जत, तो वो घर भी और वो परिवार और वो इंडिविजुअल भी आगे बढ़ता ही जाएगा। कभी चेक करके देख लेना। तो ये कहते हैं जी नहीं मिलता, सब जगह फ्रॉड है, ये है, वो है, हो जाता है। इसी सरकार में बच्चे लगे हैं, बिल्कुल इसी सरकार में एग्जाम क्लियर करके मेहनत करते हैं बच्चे, जॉब लग जाते हैं। आप सबों को पता है ये बात। हम लोगों ने क्या करना है, मेहनत। पहले खेत में मेहनत होती थी, अभी भी खेत में मेहनत होती है। अब वो मेहनत कहाँ करनी है, पढ़ाई में। पढ़ने का सोचना है सिर्फ, बिल्कुल ये सोचना है कि हमने वो पोजीशन कैसे हासिल की जाए जिसमें डिसीजंस होते हैं। जहां डिसीजन मेकिंग में आपका पार्ट आ जाएगा, वहां आपकी तकदीर बदलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, आपका कोई भाई पीछे रह गया है, गरीब रह गया है, उसका साथ देना है। घर से शुरुआत कीजिए। भाई के बच्चे नहीं फीस भर सकते, अभी उसकी फीस भरवा दीजिए, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता। आप उनकी हेल्प कीजिए। वो चाहे अपना हरियाणा में कहते हैं ना, बाद में समझ हमें ना बुरा भलाई कहते हैं बाद में लोग, कोई बात नहीं, कह लेंगे, क्या पता अच्छा भी कह दे, लेकिन उसका जीवन बन के हमें एक परिवार चल पड़ता है। जिस परिवार में जॉब लग जाती है, जिस परिवार में कोई कारोबार शुरू कर देता है, वो गरीबी में नहीं रहना है, मेहनत करनी है। आप में से बहुत लोग कर्मचारी भी होंगे, कर्मचारियों की भी ये जिम्मेवारी है, जो आपका आसपास का क्षेत्र है उसमें संस्थाओं के माध्यम से एजुकेशन पर फोकस रखना है। एजुकेशन आएगी, चेंज भी अपने आप आ जाएगा। एजुकेशन नहीं आएगी, बिना एजुकेशन के पैसा आएगा, वो बर्बाद करेगा। पढ़ना किसान को भी जरूरी है। आज के समय पे कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पढ़ाई के हो सके। उन्नत खेती है। अभी माननीय मंत्री जी से यही डिस्कशन हो रहा था, जो हमारा सरकारी कार्यक्रम था, कि मैडम आज के टाइम पे अम्बेडकरिज्म वाली जो वैल्यूज है, सबसे ज्यादा जरूरत हमारे किसान भाइयों को है। वो अपने हकों को समझे, वो उन्नत खेती की तरफ बढ़े। और वो कैसे बढ़ेंगे, जब बात को समझ पाएंगे। जमीन कम हो रही है तो दिमाग से काम करना पड़ेगा। पहले चल जाता था, ज्यादा जमीन थी, पैदावार कम थी, अब हमने कितना सॉइल का यूज करना है, कोई भी फर्टिलाइजर कितना यूज करना है, उसके लिए पढ़ाई की जरूरत है। सभी सरकारें मानती हैं, जो डिमांड मानने वाली हो वो भी मानी जाती है, जो नहीं मानने वाली हो। आप कभी भी देख लेना, हर एक जो पॉलिटिकल लीडर हैं, मिनिस्टर्स हैं, ऑनरेबल सीएम साहब, वो ये कहते हैं कि हम इसको डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए, जब आप प्रदर्शन भी कर रहे होते हैं हमारे सेक्रेटरीट में भी, हम ये कहते हैं कि जी आपको ये कह देता हूँ मैं, तो जी आप बताओ, आप हमारी जगह होते हैं, क्या आप कर देते ये सारा कुछ? हम प्रशासन की तरफ चाहते हैं कि हमारा एक जिम्मेदार नागरिक बने हमारा नागरिक, तो अपने राइट्स के साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद रखनी है। मैं एक बात के साथ इस चीज को, अपने वक्तव्य को खत्म करूंगा, जो बाबा साहब हमेशा कहते थे कि देश हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र से ऊपर है। देश से बढ़ के कोई चीज नहीं है। जब भी समाज के लोग जय भीम कहते हैं तो उनको जय भारत भी बोलते हैं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।